अगर बीइंग अ पेरेंट मैं आपसे पूछूं कि एक पेरेंट होने के नाते आपको क्या लगता है कि कौन सा सबसे बड़ा थ्रेट आपके लिए है या सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए है, आप इस चीज का एग्जैक्ट जवाब दो या ना दो, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए सबसे बड़ा थ्रेट ये है और ये चैलेंज आपके लिए ये है कि आपको पता चले कि आपका बच्चा ड्रग्स का शिकार हो चुका है या किसी भी तरीके का नशे का एडिक्शन हो चुका है उसे। ये प्रॉब्लम एडल्ट्स में पहले हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में ये सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है कि ये हमारे टीनेजर्स को अपनी गिरफ्त में लिया जा रहा है। एक गार्जियन के मिडिल क्लास के थिंकिंग के हिसाब से मैं बोलूं तो मेन गार्जियन का ये होता है कि आज के बच्चे ज़्यादा उदंड होते जा रहे हैं, जिसका एक सिंपल सा रीज़न है कि ये बढ़ता जा रहा है। तो आपने कभी सोचा कि एज अ पेरेंट हम लोगों ने क्या चूक कर दिया या कहाँ गलती कर रहे हैं कि हमारे टीनेजर्स इतने कम उम्र में ये सारी चीज़ों के साथ इतने आसानी से एक्सपोजर्स ले रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कॉमन रीज़न ये है कि हमारे यूथ जो इन टीनेजर्स हैं वो आज के डेट में जनरेशन बाय जनरेशन मोर फियरलेस होते जा रहे हैं और उनका रिस्क टेकिंग जो है बिहेवियर वो हाई है, होता जा रहा है। तो वो किसी भी न्यू चीज़ को ट्राई करने से हिचकिचाते नहीं हैं। इस वजह से होता क्या है कि वो पहले तो एक्साइटमेंट के कारण उन्हें एक्साइटिंग थिंग्स करना होता है जो उन्हें एक्साइट करे, थोड़ा न्यू एक्सपीरियंस दे, उस चीज़ों की तरफ वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण इस चीज़ों को ट्राई करने का सोचते हैं। बाद में वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। एक कॉमन सा रीज़न ये भी है कि हमारे बच्चे पहले तो सोचते हैं कि उन्हें कुछ चीज़ों को अपने आप से दूर रखना है, या फिर वो कोई डिप्रेशन में हो या कोई किसी भी तरीके का उन्हें परेशानी है जो किसी से वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें वो परेशानी फील हो रही है। किसी से पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है, कैरियर से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर उनके पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि वो शेयर नहीं कर रहे हैं और उन्हें कंटिन्यूअस उनके माइंड को उस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ रहा है, जिसके कारण वो परेशान तो हो रहे हैं लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। तो इन चीज़ों को से अपने आप को दूर करने के लिए और एक अच्छा फीलिंग्स देने के लिए वो अपने आप को उस चीज़ का यूज करना शुरू कर देते हैं, इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर वो कोई परेशानी में है तो सोचते हैं कि उनके वो यूज करने से उनका जो है स्टेट ऑफ माइंड उससे कट ऑफ हो जाएगा, जो उनकी परेशानियां हैं, उनका जो सिचुएशन है उससे वो कट ऑफ हो जाएंगे। और ये नॉर्मली होता भी है। यही कारण है कि जब वो पहले इसे लेना शुरू करते हैं तो इससे उन्हें थोड़ा सा लगता है कि कुछ अलग फीलिंग्स आया और वो इससे अपने आप को थोड़ा सा चेंज महसूस किए। बाद में ये धीरे धीरे उन्हें जब लगता है कि ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, उनके परेशानी को दूर करने का ये अच्छा तरीका है, तो उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन वो इसे एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्यों हो जाता है ये एडिक्शन में कन्वर्ट? एक्चुअली होता क्या है कि हमारा माइंड जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो सेंटर में हमारे माइंड को जो है कंट्रोल करता है, थॉट प्रोसेस जनरेट करता है, हमें राइट रॉन्ग में जो है बताता है कि सही गलत क्या है। एक्चुअली जब हम किसी तरीके का नशा करते हैं तो उसे हाईजेक कर लेता है, ये उसके ऊपर अपना दबदबा बना लेता है, जिसके कारण से उसे बिल्कुल डैमेज कर देता है और उसका सेंस ऐसा बना देता है कि लगता है कि आप जो करंट में कर रहे हो वही राइट है। और जब ये एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे लगता है कि ये इतना सीवियर हो जाता है कि कोई भी बच्चा जानते हुए भी जानता है कि ये सारी चीज़ें जब उसे रियलाइज़ भी होती है कि ये गलत मैं यूज कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है उसे छोड़ना, क्योंकि एक वो लूप में चला जाता है वो सारी चीज़ें। जब आप उसे इग्नोर करते हो, लेना नहीं चाहते हो, तो वो एक सिमुलेशन होता है जो कि आपके सर्किट को, ब्रेन के सर्किट को वो डैमेज कर देता है। तो आपको बार बार फिर से जो है जब आप नहीं लेते हो तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील होना शुरू होता है, जिसको कि आप टेम्पररी दूर करने के लिए फिर से आप सोचते हो कि ले लेते हैं, और ये कंटिन्यूअस लूप में चलता रहता है। तो आपको पहले जो है इसके ऊपर आपको ये प्रॉब्लम बाद में ये सीवियर हो जाए
इससे पहले आपको ध्यान देने की क्या ज़रूरत है कि कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ एज ए पेरेंट, आपको फॉलो करना चाहिए। आप अपने बच्चे के साथ पहले से एडवांस में बात करो इस चीज़ के ऊपर कि वो अल्कोहल को लेकर के क्या सोचते हैं, ड्रग्स को लेकर के क्या सोचते हैं, स्मोकिंग या फिर किसी और चीज़ों के बारे में, एडिक्शन के बारे में उनका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या उनका परसेप्शन है, क्या माइंडसेट है उनका, ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये आंसर्स जो आपको मिल रहे हैं वो सपोर्टिव हैं और जो आपको लगता है, इशारा देता है कि हमारा बच्चा उस चीज़ की तरफ आसानी से अपने आप को जो है वनरेबल महसूस करेगा, तो आपको एडवांस में प्रिपरेशन आप कर सकते हो और उससे पहले से जो है आप तैयारी शुरू कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो उस चीज़ के ऊपर। और दूसरा रीज़न ये है कि आप एज ए पेरेंट्स अपने आप को कनेक्टेड महसूस नहीं करवाते हो कभी भी। एक कॉमन प्रॉब्लम ये भी स्टडी में फाइंड किया गया है कि एज ए पेरेंट आज के डेट में हम अपने बच्चों को इतने वैल्यू उसको नहीं दे रहे हैं। अथॉरिटी, वही पुराने माइंडसेट, अथॉरिटी वाले माइंडसेट से हम चलते आ रहे हैं। तो आपको अथॉरिटी माइंडसेट से नहीं चलना होगा। जब आप अथॉरिटेटिव माइंडसेट से अगर अपने बच्चे को डील करोगे तो वो अपने आप को कट ऑफ कर देंगे कंप्लीटली आपको उस चीज़ों से, और वो कई तरह के प्रॉब्लम्स से जूझ रहे होंगे लेकिन आपको शेयर नहीं करेंगे, और वो टेम्पररी प्लेजर्स के लिए ये ड्रग्स और किसी भी तरीके का नशे को लेना शुरू कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बच्चा एक दोस्त जो ढूंढता है उससे कई गुना ज़्यादा आपको दोस्त से भी गहरा रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना होगा, इतना गहरा कि वो बच्चा, उसे पता है कि ये काम मैं गलत कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी जब आप उससे इसके ऊपर बात करो या फिर ना भी करो तो वो फ्री अपने आप को महसूस करे। अगर उसने मान लो कि आज उसने ट्राई किया ये सारी चीज़ों को, वो इतना अपने आप को फ्री और कनेक्टेड आपसे महसूस करे कि वो इंडिपेंडेंटली आपको खुद आकर के बताए कि पापा मम्मी मैंने आज ये ट्राई किया है। और उसके बाद अगर वो बताता भी है तो आपका रिएक्शन कभी भी वो जो है अटैकिंग नहीं होना चाहिए। जब अटैकिंग रिएक्शन नहीं होगा उसके ऊपर तो वो अपने आप को एक सिक्योर्ड और कंफर्टेबल पोजीशन में पाएगा, जिसके कारण उसके अंदर और हिम्मत आएगी कि नेक्स्ट टाइम फिर अगर कभी वो ट्राई करता है तो वो आपके साथ वो शेयर करेगा वो सारे थॉट प्रोसेस को। कुछ और केस में एक स्टेप आगे ये है कि हमारे टीनेजर्स जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि वो उन्हें इस तरीके से जो है महसूस करवाएगा अगर वो नशे का सेवन करते हैं या फिर पब्लिकली शो ऑफ करते हैं इन सारी चीज़ों को, तो वो उन्हें एक फीलिंग देगा एज अ ग्रोन अप चाइल्ड का, जो कि फॉल्स फीलिंग है। अगर आप एक्चुअली में ग्रोन अप हो तो आप समझ सकते हो कि आपको खुद सोचने की शक्ति होनी चाहिए कि ये मैं राइट रॉन्ग कर रहा हूँ, ये मेरे लिए हार्मफुल है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन एक फॉल्स परसेप्शन जिससे कि उन्हें लगता है कि वो अपने आप को दिखाते हैं कि वो काफ़ी ग्रोन अप हो चुके हैं, मैच्योर्ड हो चुके हैं, वो फीलिंग देने के लिए, वो फॉल्स फीलिंग देने के लिए ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको घर से ही शुरुआत करनी है। बीइंग अ पेरेंट आपको इस चीज़ के ऊपर अपने आप को जो है बेहतर काम करना होगा। एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करिए और माइंडसेट को जानने की कोशिश करिए। तो इसी तरीके से काफ़ी यूनिक और अलग अलग टॉपिक पे मैं बात करता रहूँगा अपने आने वाले वीडियोज़ में भी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम और आप फिर से एक बार अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।